कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। दोस्तों, देखा आपने राहुल गांधी के इस वीडियो को भाजपा आईटी सेल और अनभक्तों द्वारा वायरल किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी डरपोक है, इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी डरपोक है, उस व्यक्ति को डरपोक कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी की आंख में आंख डालकर यह कहता है कि प्रधानमंत्री वोट चोर है। उस व्यक्ति को डरपोक कहा जा रहा है जो खुले मंचों से नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी का नारा देता है। उस व्यक्ति के खिलाफ भाजपा वाले अगर ये प्रोपेगेंडा चलाएं कि राहुल गांधी डरपोक है इसलिए नहीं जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं इससे यह साफ जाहिर होता है कि भाजपा वाले पूरी तरीके से डरे हुए हैं। उनके पास राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वो एटम बम फोड़ रहे हैं, भाजपा वाले बुरी तरीके से फंस गए हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने ये सबूत दिखाए थे किस तरीके से इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर्स जोड़ रही है, लेकिन इस बार उन्होंने सबूतों के साथ ये दिखा दिया है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए। उन्होंने सबूत के साथ दिखाया कि एक विधानसभा में किस तरीके से लगभग 6000 लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए, हटा दिए। उनके पास पुख्ता सबूत है इस बात के, और इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी किया सोशल मीडिया पर, उसमें सिर्फ फर्जी बातें लिखी हुई हैं, और जो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगे हैं उसका जवाब देने के लिए भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भाजपा की मिलीभगत है वोट चोरी में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, जबकि उनके पास पूरे सबूत है। वो खुद कहते हैं कि भाई मैं अपनी टीम से यह कहता हूं कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट सबूत चाहिए, यानी कि मुझे पक्का सबूत चाहिए, तभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और राहुल गांधी ने साथ में यह भी कहा कि ये तो ट्रेलर है, असल हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है। यानी कि ये जो सबूत दिए हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असल सबूत उनके पास है, बहुत बड़ा सबूत उनके पास है। तो फिर इतना कुछ होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? एक बात राहुल गांधी ने कही, इसको समझ लेंगे अगर आप, तो आप समझ जाएंगे कि एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी की क्या जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने काम किया है। उन्होंने कहा कि एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार को टाइट करना, सरकार से सवाल करते रहना, सरकार को कहीं ना कहीं पंप करते रहना कि भाई सरकार कोई गड़बड़ी ना करे। लेकिन उससे ज्यादा राहुल गांधी ने काम करके दिखाया। उन्होंने अपने संसाधनों को लगा दिया, रिसर्च टीम लगाया इस बात को साबित करने के लिए कि किस तरीके से भाजपा लोकतंत्र को खा रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। क्योंकि वोट चोरी सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है, एक इलेक्शन में वोट चोरी हो रही, आपके वोट डिलीट हो रहे हैं, सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है। वोट चोरी का मतलब है लोकतंत्र खत्म। यानी कि आप जिस नेता को चुनते हैं वो नेता चुनकर नहीं जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो वोट का ही अधिकार है। वोट के अधिकार ही आपको लोकतंत्र में जनता होने का एहसास दिलाती है, आपको लोकतंत्र में भागीदारी का एहसास दिलाती है। वरना क्या फर्क है उस सिस्टम में जो तानाशाही सिस्टम है, राजशाही का जो सिस्टम है कि राजा अपने मर्जी से खुद अपने आप को राजा घोषित कर देता है, राजा जिसको मर्जी चाहे उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर ले। यही तो हो रहा है कि राजा जिसको चाह रहा है वोट चोरी करके उसको मंत्रिमंडल में बना रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म होने का मतलब यह है कि आपका अधिकार खत्म हो रहा है। आप सरकार के खिलाफ कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आप सरकार का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का वो खत्म। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की मिलीभगत हो गई है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, यानी कि कोई भी सत्ता पावर में रहे वो चुनाव आयोग में दखल नहीं दे सकता है चुनाव आयोग के कामों में। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया गया है और चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा के लिए काम कर रही है, भाजपा के बचाव के लिए काम कर रही है, और किस तरीके से भाजपा वाले चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, साफ दर्शाया जा रहा है कि लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है इलेक्शन कमीशन, उसको मैनेज कर लिया गया है। तो क्या गारंटी नहीं है कि कल को जो चीफ जस्टिस है उसको मैनेज कर ले, न्यायपालिका है उसको मैनेज कर ले, मीडिया भी तो मैनेज हो ही चुकी है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभों को इन्होंने मैनेज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि एज अ नागरिक आप लोकतंत्र में कहां खड़े हैं, आपके अधिकार कहां खड़े हैं।
आप सत्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप सत्ता के को बदलने की आप ताकत नहीं रखते हैं, आपके पास वोट का ताकत है कि आप जब चाहे जिसको चाहे हटा दें। तो कहीं ना कहीं एज अ नागरिक भी हमारी यह जिम्मेदारी है कि हमारे जो अधिकार हैं उसको अगर कोई कुचल रहा है, उसको अगर कोई अपनी ताकत के दम पर, अपनी सत्ता के दम पर उसको कुचलने की कोशिश कर रहा है, तो एज अ नागरिक हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए लड़ें, हम उसके लिए संघर्ष करें। जिस तरीके से देश में आजादी मिली वो इसलिए क्योंकि आजादी के जो महानायक थे कुछ, उन्होंने आवाज उठाया उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो तानाशाही रवैया अपनाती थी, जो मर्जी चाहे कानून लागू कर देती थी। वही सिस्टम आज देश में पनपता जा रहा है, बनता जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का अधिकार। वो अगर आपसे छीना जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप एज अ नागरिक, आपकी कोई हैसियत नहीं है। सत्ता आपके साथ जैसा चाहेगी वैसा बिहेव कर सकती है, आप सत्ता के खिलाफ चू नहीं कर सकते हैं। तो एक नागरिक होने का कोई मतलब नहीं है जब आपके वोट को चोरी कर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब नागरिकों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई वो अपने अधिकार को पहचाने और कहीं ना कहीं इस तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुट होकर काम करें।